आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली बिल राहत योजना 3 मौके देगी सरकार, फिर भी बिल जमा नहीं किया तो होंगे डिफॉल्टर, जाने नियम। बिजली बिल राहत योजना में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पंजीयन के बाद भी पूरा बिल नहीं जमा करने पर उपभोक्ता को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उपभोक्ता को दी गई छूट व डिफॉल्टर अवधि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर आ गया बड़ा अपडेट, इसलिए अभी तक नहीं आया पैसा, सरकार ने खुद बता दिया सच। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त में देरी को लेकर सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जारी किया है। कई अयोग्य किसानों द्वारा पंजीकरण कराने के कारण आवेदनों को संदिग्ध माना गया है। सरकार ने 35 लाख से अधिक नामों को हटा दिया है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद योग्य किसानों को पुनः शामिल किया जाएगा। किस्त जारी होने में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक की देरी होने की संभावना। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए बनी कमेटी आज करेगी बैठक, कई विभागीय अधिकारी होंगे शामिल। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक 13 नवंबर यानी आज होगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में एटीएस की छापेमारी, 4000 मोबाइल नंबर हैं वजह। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस आज सुबह से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापामारी कर रही है। यूपी एटीएस पश्चिम यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में रेड जारी है। इस दौरान यूपी एटीएस ने 7 युवकों को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बिलाल खान से मिले कनेक्शन से हो रही छापेमारी। सीएम योगी की आधी रात तक डीजीपी सीएस संग बैठक, अयोध्या काशी के अफसरों से सीधी बात। दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन सीधे यूपी से जुड़े होने के मिले तथ्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कदम उठाए। देवी पाटन मंदिर से ही डीजीपी मुख्य सचिव संग डीजी इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअली समीक्षा की। सीएम ने मथुरा, काशी, अयोध्या की सुरक्षा को अभेद करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल मूव करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कार्यों में शिथिलता पर 3 मुख्य अभियंताओं को चेतावनी। डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि जो उपभोक्ता नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं, यदि किसी कारणवश उनका बिल बकाया हो गया है तो उनसे संपर्क कर बिल जमा करने का प्रयास करें, न कि उनका कनेक्शन काट दें। एग्जिट पोल्स को गलत बताते हुए अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को दी ये बड़ी सलाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स को गलत बताया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को ही मतदाताओं की संख्या बताने में कई दिन लग जाते हैं, तो समाचार चैनल कुछ ही घंटों में विस्तृत एग्जिट पोल डेटा कैसे जारी कर सकते हैं। वेस्ट यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा करना चाहता था डॉक्टर आदिल, इसलिए अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़ यहां आया। व्हाइट कॉलर डॉक्टर आदिल को लेकर नया खुलासा हुआ है। आदिल वेस्ट यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। प्राथमिक जांच में आया है कि आदिल पश्चिमी यूपी के कई डॉक्टरों के संपर्क में था, जिसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर या वहीं के आसपास के रहने वाले। बड़ी खबर, अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी, स्लीपर मॉड्यूल कर रखा था एक्टिवेट। वाराणसी भी निशाने पर थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ। इस बीच गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। ये स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण, लखनऊ में विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत करते हुए बोले सीएम योगी। भारत की मेजबानी में चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी ट्रॉफी बुधवार को लखनऊ पहुंची। स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यूपी में शीतलहरी का अलर्ट समाप्त, सुबह शाम कोहरा, कानपुर में पारा 9 के पार पहुंचा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार तक प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन अब अलर्ट समाप्त हो गया है। शीतलहर के चलते कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। योगी सरकार की नई व्यवस्था से और आसान होगी जमीनों की रजिस्ट्री। योगी सरकार जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी देने के लिए सर्कल रेट स्वयं तय करने की सुविधा आम लोगों को दे रही है। इससे उन्हें वकीलों और बिचौलियों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पूरे प्रदेश में अब सर्कल रेट केवल 3 मानकों, नगरीय, अर्धनगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से तय होंगे। सर्कल रेट निर्धारित करने के लिए 45 तरह की श्रेणियों को घटाकर मात्र 15 कर दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद 16,000 रेल यात्रियों ने निरस्त कराए टिकट, एनसीआर में हाई अलर्ट।
दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज मंडल में दिल्ली जाने वाले तकरीबन 16,000 यात्रियों ने अपने टिकट निरस्त करा दिए। इनमें से 4,000 टिकट प्रयागराज जंक्शन व आसपास के स्टेशनों से बुक कराए गए थे। वहीं उत्तर मध्यम रेलवे भी हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को वंदे भारत समेत दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। यूपी में प्रधानी पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे पिछड़ों, दलितों, आरक्षित कैंडिडेट्स को मिलेगा ये फायदा। यूपी में अगले साल होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच अपडेट मिला है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए सामान्य वर्ग की तुलना में सभी शुल्कों में 50% की छूट दी गई है। बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के गांव कंदई में 232 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया। ये है तैयारी। बाराबंकी के कंदई गांव में 232 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और उद्योग कृषि को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा। 31 दिसंबर तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करने के निर्देश। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी तय हुई डेडलाइन। अमेठी के जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी समय सीमा तय की गई है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों, जिससे छात्रों को जल्द शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। यूपी में ड्रग विभाग के रडार पर नारकोटिक्स दवाओं को बेचने वाला एक और व्यापारी, 1 सप्ताह में मांगा गया है जवाब। गोरखपुर के भालोटिया मार्केट में एक और दवा व्यापारी ड्रग विभाग के रडार पर है, क्योंकि उसने नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री का हिसाब नहीं दिया। विभाग ने लाइसेंस निलंबन की सिफारिश की है और अंतिम नोटिस जारी किया है। यह मार्केट नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का केंद्र बन गया है, जिसका नेटवर्क नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है। एक व्यापारी दुबई से इस कारोबार को संचालित कर रहा है। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत। सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान। गाजियाबाद में देर रात नेशनल हाईवे 9 पर 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उन्होंने अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट। प्रधान पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे बस इतने पैसे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च सीमा तय कर दी है। आरक्षित वर्ग को शुल्क में 50% छूट मिलेगी। ग्राम पंचायत सदस्य से जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यूपी के इस जिले के 300 गांवों को बड़ी राहत। 62 किलोमीटर के 56 संपर्क मार्गों के निर्माण को मिली मंजूरी। फतेहपुर जिले में 62 किलोमीटर के 56 जर्जर संपर्क मार्गों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 10.8 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन मार्गों के सुधरने से 300 गांव के लोगों को राहत मिलेगी, जिससे उनका खेतों और बाजारों तक का सफर आसान हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग टेंडर प्रक्रिया के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करेगा। यूपी में दमघोटू हवा ने निकाला दम। नोएडा, गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल। कई जगहों पर AQI 400 के पार। उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही कई शहरों की हवा बेहद खराब हो गई है। बीते कई दिनों से दिल्ली से सटे कई जिलों की हवा जहरीली बनी हुई है। सुबह की शुरुआत ही धुंध और प्रदूषण के स्मॉग के साथ हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत तो बेहद खराब है। यहाँ AQI 400 के पार पहुँच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। यानी अब ये हवा सांस लेने के लायक नहीं है। पनीर नहीं, ये है जहर। खाद्य विभाग की टीम ने आधी रात को चलाया अभियान। काला कारोबार देख फटी रह गई आंखें। खाद्य विभाग की टीम ने आधी रात 5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा, जिसे नष्ट कराया गया। इसके साथ ही जांच के लिए 2 नमूने भी लिए। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार की देर रात शहर में खपाने के लिए लाया जा रहा नकली पनीर पकड़ा। इसे नष्ट कराते हुए जाँच के लिए 2 नमूने भी लिए हैं। नकल करोगे तो ज्ञान मिलेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले अकेले नहीं ला सकते बदलाव। राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अकेले चलकर आप यूपी में बदलाव नहीं ला सकते। मैं फिर वही बात कहूंगा जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कही थी कि अगर नकल करोगे तो ज्ञान मिलेगा। अखिलेश यादव को पीएम नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो कई दलों को साथ लेकर देश चला रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दल तैनात।
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन में धमाके के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी सक्रिय हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर, अफवाहों से बचे यात्री। सोमवार की शाम दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एंट्री गेट पर गहन चेकिंग के बाद ही यात्री अंदर आ सकेंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।